हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 21 पत्र लिखना। तो आज हम क्या सीखेंगे, पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसको क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। आज के द्रुतगामी जीवन में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट जैसे साधनों के विकसित होने पर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी ये नहीं कि जो हमारा वर्ल्ड हो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो गया है, पर उसके लिए ये नहीं कि हम पत्र की क्या है महत्व को भूल जाए। तो संकोचवश अपने जीव भावों को हम किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, उन्हीं भावों को पत्र में लिखकर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन का ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप से अपने मित्रों व संबंधियों के सामने व्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि पत्र लेखन आज भी का महत्वपूर्ण साहित्यिक अंग बन गया है। यानी जो बात बोल नहीं पाता वो अपने पत्र में लिखकर इसको बता सकता है। तो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए पत्र लिखते वक्त, और वो क्या क्या है। पत्र की भाषा बहुत ही ज्यादा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी जो पढ़ने वाला है वो उसको समझ सके, और बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पत्र का अनावश्यक विस्तार ना दे, यानी फालतू की चीजें उसमें ना लिखें। पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट हो ताकि पाठक को आप उसके अर्थ और आशय का खोज सके। तो वही है, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए ताकि वो उसको पढ़ सके और समझ सके, और जो लिखा हुआ है वो भी आप बहुत साफ तरीके से लिखना। फिर पत्रों के अंग देखते हैं, यानी उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्थान एवं तिथि। अब अगर हम स्थान या डेट नहीं डालेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर जाना है या पत्र कहाँ से आया। संबोधन या प्रशस्ति, जैसे पत्र आरंभ करने से पहले पत्र के बाईं और सबसे ऊपर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। फिर शिष्टाचार, संबोधन के बाद उसके नीचे संबंध के अनुसार शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर प्रमुख विषय, यानी जो भी विषय आप लिखना चाहते हैं वो लिखो। समाप्ति, जो एक उसका टर्म होता है वहाँ पे, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और अपने डिटेल्स वहाँ पर लिखनी है। फिर पता, अब अगर आप पता नहीं लिखोगे तो वो तो खोता रहेगा, तो सही प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है। फिर पोस्ट कार्ड अथवा लिफाफे पर पता लिखने का नमूना इस प्रकार है। देखो जैसे एक पोस्ट कार्ड होता है तो उस पर ऐसे एड्रेस लिखना रहता है। सेवा में श्री रमेश गुप्ता, ये एड्रेस है मेरठ का और ये पिन कोड। तो ऐसे ये एक टाइप हमें क्या बताया गया है, एक हिंट बताया गया है। तो अब पुत्र का वो देखते हैं नमूना, यानी उसका फॉर्मेट। सबसे पहले स्थान, फिर डेट आएगी, फिर पूज्य दादाजी यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं। फिर सादर चरण स्पर्श, हम चरण स्पर्श या नमस्ते वगैरह जो वो बोलता है। फिर यहाँ पे अपना विषय लिखना है और फिर उसके बारे में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आखिरी में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र यानी पोता अमित। तो जो भी आपको पुत्री हो या फिर कुछ भी हो वहाँ पे लिख देना, दोस्त हो तो दोस्त लिखना और यहाँ पे अपना नेम। तो ये क्या है पूरा प्रॉपर फॉर्मेट। फिर जो हमारे पत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिक पत्र, व्यवसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो हम क्या लिखते आए हैं अपने स्कूल में, जब हमें छुट्टी चाहिए या कुछ भी लिखते हैं तो अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। व्यवसायिक, ये पत्र व्यवसायिक तथा क्रेता विक्रेताओं के बीच होता है, और ये वाला किसको लिखते हैं हम, अपने मित्रों को और अपने जो रिलेशन होते हैं उसको। और ये वाला जैसे हम डीलर्स वगैरह को लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी उसको लिख रहे हैं, तो ये उनके बीच में होगा। फिर देखो एक उदाहरण दिया गया है, ये किसके बीच में पत्र है, हमें बधाई पत्र लिखना है परीक्षा में सफलता के लिए। यानी आपका फ्रेंड परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफल हुआ है, अच्छे मार्क्स आए तो आपको उसे बधाई देनी है, विशेष देनी है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर प्रिय कविता अपने दोस्त का नाम। फिर ये देखो लिखेंगे कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तुम इस बार की अपनी कक्षा में प्रथम आई हो, यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। सफलता के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से तुम्हें अनेक बधाइयाँ। आशा है तुम भविष्य में भी इसी प्रकार गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करती रहोगी। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। तो देखो हमने बिना फालतू की बातें करी 2 लाइन में अपना पत्र लिख दिया। फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र प्रीति, तुम्हारी अभिन्न मित्र प्रीति। तो यहाँ पे क्या करा ना, उसका नेम और यहाँ पे अपना नेम, और ये पूरा क्या है फॉर्मेट। फिर एक पत्र देखते हैं हम अपने, देखो पिताजी को लिखा है किसके लिए, रुपये मांगने के लिए, यानी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है
तो यहाँ पे स्थान लिखोगे यानी जगह, फिर डेट, फिर पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, प्रणाम करोगे, फिर यहाँ पर पूरा डिटेल लिखोगे जो जो भी चाहिए, पूज्य माता जी को प्रणाम तथा चिंटू को मेरी ओर से प्यार, फिर यहाँ पर आपका पुत्र अमित। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये पूरा पत्र का फॉर्मेट होता है और ऐसे ही हम सारे पत्र लिखते हैं। तो आई होप आपको लिखना आया होगा। अभी देखने से कुछ नहीं होता, कोई भी जो टॉपिक लिखे गए हैं उन पे खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।